नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर में। मैं आपके सामने आदित्य यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.1। आइए 11.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला आए हैं उसको जान लेते हैं। तो हमारा इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, इसका जो फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस एक्सरसाइज में हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ऑफ कोन का ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है कोन के टोटल सरफेस एरिया का और कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. यहाँ पे हमारा कोन का डायमीटर दिया है। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर जो है दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट दिया है, जो स्लैंट हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और हमको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का हमको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको? पाई आर एल। तो यहां हम सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। ये हमारा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, इसका फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 इनटू, यहां पे हमको आर का मतलब रेडियस और हमारे पास डायमीटर दिया है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर को डायमीटर में से अगर रेडियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। किससे? 2 से। तो हम यहां पे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 10.5/2 इनटू L मतलब स्लैंट हाइट। L मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब ये जो हमारा 2 है ये कैंसिल हो जाएगा 10 से 5 टाइम्स में, और ये जो हमारा 7 है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.1.5। जो हमारा नंबर बचा है वो नंबर हमारा 22 इंटू 1.5 इंटू 5। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा कर्व सरफेस एरिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। यहाँ पे हमारा जो टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और इसके लिए हमको स्लैंट हाइट का जो सिंबल होता है वो होता है L जो है वो दिया है 21 मीटर, और डायमीटर जो है डायमीटर दिया है 24 मीटर। कितना दिया है? 24 मीटर। ठीक, और इसको हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या पता करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। ठीक, हम इसको पुट कर लेते हैं 22/7
7 इंटू आर क्या है, ये हमारा डायमीटर है, तो इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी आपको मैं अलग दूसरे जगह करके दिखाता हूँ, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12। इसी को हम रेडियस मानेंगे, हमको रेडियस निकालना रहता है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं डायमीटर को, तो हमारा जो रेडियस आ गया वो आ गया 12, और स्लैंट हाइट जो थी वो है 21 प्लस, यहाँ पे 21 प्लस 12। ये हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर चुके हैं, अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 इक्वल्स टू 33, ठीक। अब इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं, 22 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 264 आएगा। क्या आएगा, 22 इंटू 12 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 264, ठीक। ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। अब इसमें 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें हम 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12, 2 1 कैरी 3 6 जा 18 और 1 कैरी 19, 1 कैरी 6, 3 2 जा 6 7 इंटू यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 297, 2 9 प्लस, इसको हम ऐड करते हैं, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, और ये हमारा 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 16, और ये हमारा हो जाएगा 1 कैरी तो 17, यहाँ पे हो जाएगा 8। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आया वो आया 8712। अब इसको हमको 7 से डिवाइड करना है, क्या आ गया, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो नंबर आया वो आया 8712 अपॉन, इसको 7 से डिवाइड करना है, तब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसको हम 7 से, अब ये हमारा नंबर ये है 8712 अपॉन 7, तो इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे देख लेते हैं, 8712 डिवाइडेड बाई 7, 7 बन जा 7, 1 हो बचेगा माइनस, फिर यहाँ पे हमारा 7 पुट कर लेंगे तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, ये कैंसिल, और फिर ये हमारा है 1, तो 7 4 जा 28, और 1 में से एक नहीं माइनस होगा तो यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया हमारा 32, तो फिर ये हमारा 4 टाइम्स में जाएगा तो ये हमारा 32 माइनस हो जाएगा 28 से, ठीक। तो ये माइनस कर देंगे तो 12 में से 8, तो यहाँ पे हमारा 4 माइनस, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे, तो जो हमारा, अगर हम इसको 0 ले लेंगे तो हम इसको फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा जाएगा 7 5 जा 35। इसके आगे भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, वरना आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं 1244.5 मीटर स्क्वायर, 1244.5 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड पहला रेडियस ऑफ द बेस एंड दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमारे पास एक कोन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दिया है। और इसका फाइंड करना है हमको, पहले पार्ट में रेडियस फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले तो हमको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए पहले पार्ट को हम पहले रेडियस फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इसके लिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या दिया है हमारे पास? 308 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो
स्लैंट हाइट है ये भी हमको पता है, यहाँ पे रेडियस पता करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोग को, पाई आर एल इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर। ठीक, ये पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 इंटू आर हमको फाइंड करना है, तो आर रहेगा ऐसे, और एल जो है हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। एल जो है वो 14 सेंटीमीटर है, 308। अब यहाँ पे जो हमारा 7 है ये 14 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमारा 22 इंटू आर इंटू 2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 44 इंटू आर इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब इसके 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 इंटू आर। अब इस यहाँ पे हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 44 है अगर इसको हम साइड चेंज करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 44। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो हमारा रेडियस आया है वो आया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको अब पहले पार्ट में हमको क्या फाइंड करना था, रेडियस ऑफ द बेस, तो हमको रेडियस फाइंड हो चुका है। अब हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये पहला पार्ट था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस आया था वो हमारा रेडियस कितना आया था, रेडियस आया था 7 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस था हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू पहले पार्ट में हमारे की वैल्यू क्या फाइंड किए थे 7 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर, एल क्या है हमारा 14 प्लस आर क्या है 7। यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे 7 जो है इससे 7 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 22 इंटू 14 प्लस 7 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे देख सकते हैं 22 इंटू 21, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 4 2 6 प्लस 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आया है वो आया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो आई होप आपको पार्ट फर्स्ट एंड 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का। द कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। पहला जो पार्ट है इसमें हमको स्लैंट हाइट पता करना है टेंट का। किसका स्लैंट हाइट पता करना है, टेंट का। तो स्लैंट हाइट पता करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही होंगे, उसी थ्योरम से हम इसका स्लैंट हाइट पता करेंगे। ठीक, तो हमारा जो स्लैंट हाइट पता करना है उसके लिए हमको हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए, हाइट। तो हमारा जो हाइट दिया है, हाइट क्या है हमारा 10 मीटर, 10 मीटर, और रेडियस जो है वो है हमारा 24 मीटर। रेडियस जो दिया है वो 24 मीटर, हाइट दिया है वो 10 मीटर। अब इससे हमको L फाइंड करना है पहले पार्ट में। तो हम देखते हैं L कैसे फाइंड करेंगे। L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही पाइथागोरन थ्योरम है, इसको आप पढ़े होंगे। ये हमारा जब थ्योरम आगे का प्रोसेस होगा तब L इक्वल्स रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे रूट कैसे आ गया।
यहाँ पे रूट, जब यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तब यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस साइड में जाएगा तो हमारा रूट में हो जाता है। तो अब l इक्वल्स टू, इस पे वैल्यू पुट करते हैं h का स्क्वायर, h किया गया है 10 का स्क्वायर प्लस r क्या है 24 का स्क्वायर, क्या दिया है 24 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा l आएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100, 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8 9 इंटू 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 6 और यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, तो जो इसका स्क्वायर आएगा वो आएगा 576। स्क्वायर क्या आएगा 576। तो यहाँ पे हमारी जो L की वैल्यू आएगी रूट में 676, रूट में 676। अगर हमारा जो 676 आया है ये रूट में आया है, ये हमारा रूट में नंबर आया, तो अब इसको अगर हमको रूट से निकालना हो, मतलब ये ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर है कि 676 आएगा, तो जो L का आंसर है वो 26 सेंटीमीटर। आप यही L आई है हमारी, जो स्लैंट हाइट निकली है वो आई है 26 सेंटीमीटर। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 676। तो आपको स्लैंट हाइट, आई होप आपको स्लैंट हाइट निकालने आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। पार्ट 4 को देखने से पहले हमारी यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे जो हमारा हाइट और रेडियस दिया है ये हमारा मीटर में है और मैंने यहाँ पे गलती से सेंटीमीटर में लिख दिया है, यहाँ पे हमारा सिर्फ मीटर होगा 26 मीटर। तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने पार्ट सेकंड पे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अब यहाँ पे हमको हमारा जो टेंट था उसके ऊपर से कैनवस लगाना है, ठीक, मतलब कि तिरपाल लगाना है, जैसे आप समझ लीजिए, जिसका 1 मीटर का 70 रुपए है। 1 मीटर का 70 रुपए है, 1 मीटर का कितना है 70 रुपीज। तो इसके लिए अगर हम जैसे कि ऐसे समझिए आप, अगर टेंट के ऊपर से हमको कुछ चीज लगाने हैं तो हमको नीचे से तो लगाना नहीं है, सिर्फ ऊपर से लगाना है। कैसे, ऊपर से। तो इसके लिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर अगर कॉस्ट निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल 22/7 इंटू आर जो है हमारे पास क्या है हाइट दिया है और यहाँ पे हमारे पास रेडियस दिया है 24 मीटर इंटू 24 इंटू एल क्या है हमारा, अभी एल हम निकाल चुके थे। एल जो हमारा आया था यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो हमारा एल आया था वो आया था 26 मीटर। तो यहाँ पे हमारा 26, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो और डिवाइड करने पे वो आएगा 19,661.14 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है। अब इसको कैनवस का प्राइस निकालना है, ठीक, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 70 से। अब हमको क्या करना है, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल गया, अब हमको कैनवस का प्राइस निकालना है। अगर इतना मीटर हमको कैनवस चाहिए तो 1 मीटर कैनवस का जो प्राइस है वो है 70 रुपीज। तो इतने मीटर का कैनवस के प्राइस का कितना दाम होगा, तो यहीं पे हम इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे साइड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके नीचे लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम द कॉस्ट ऑफ कैनवस इज, कॉस्ट निकालना है हमको कैनवस का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1961.14 मीटर स्क्वायर इंटू 70 रुपीज।
तो मतलब कि इतना हमको कैनवस लग रहा है, तो 1 मीटर का 70 रुपए दाम है, तो इतने मीटर में कितना रुपया लगेगा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 137,280 रुपीज। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1,37,280 रुपीज कैनवस हमारे पास यूज होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4th, 3rd, 2nd एंड 1st ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।